हेलो यूट्यूब फ्रेंड, न्यू नेवल स्टोरी में आपका स्वागत है। अरबपति का पार प्रेमवाइल्ड द्वारा सिएना बार्टन के भूखे भूत पुनर्जन्म खाने के तरीके की तुलना में हच मॉरिस बहुत अधिक सुरुचिपूर्ण और संयमित दिखाई दिया। हच को धीरे धीरे अपने बाजरा दलिया के रूप में देखते हुए सिएना मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन यह देखकर कि इतनी सरल कार्रवाई भी उस पर इतनी सुंदर लग रही थी। जैसे ही सिएना ने अपनी चॉपस्टिक्स के साथ भुने हुए गोमांस की ओर हाथ बढ़ाया, ऐसा लग रहा था कि यह 14वीं बार है जब हच ने अपना कटोरा नीचे रख दिया और अपना मुंह पोंछ लिया। यह देखकर सिएना ने जल्दी से अपना दलिया खत्म कर दिया और मेज को साफ करने के लिए एक खड़ी हो गई। हालांकि उसने पहले कभी घर पर ये काम नहीं किए थे, लेकिन उसकी परिस्थितियां बदल गई थीं और यह बिगड़ी हुई अमीर लड़की अधिनियम को छोड़ने का समय था। लेकिन क्या उसे पहले सब्जी की प्लेटें साफ करनी चाहिए या कटोरे और चॉपस्टिक? और एक बार काम पूरा हो जाने के बाद उसे उन्हें कहाँ रखना चाहिए? सिएना खोया हुआ महसूस किया। हच ने उसकी उलझन भरी अभिव्यक्ति पर हंसते हुए उसका हाथ पकड़ने के लिए खड़ा हो गया। सिन्ना, आपको इस जगह को अजनबी की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। अब से यह आपका घर है और आप यहाँ के स्वामी हैं। घर उसके माता पिता के बिना क्या उसका अभी भी घर था? अब जब उसका पेट भरा हुआ था तो सिएना ने खुद को फिर से विचारों में खो दिया। एक बार सिएना का सबसे बड़ा सपना काइल के साथ एक खुशहाल परिवार बनाना था, ताकि वह हर दिन अपने पसंदीदा व्यक्ति को देख सके और वही कर सके जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। उसने सोचा था कि उन के पास कुछ प्यारे बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन अब सब कुछ अलग था। सिएना ने अपने सामने वाले आदमी की ओर देखा जिसने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ उसके पिता के अनुरोध की वजह से था? फिर उसने उससे शादी क्यों की? वे दोनों वयस्क थे। एक रात की दुर्घटना को अपने जीवन को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं थी। हच, अगर यह सिर्फ मेरी मदद करने के लिए है, तुम्हें सचमुच मुझसे शादी नहीं करनी है। एक आदमी के रूप में उत्कृष्ट उसके पास निश्चित रूप से सुंदर साथी की कमी नहीं थी, है ना? और वह अजनबियों की तरह थे, एक दूसरे के लिए कोई भावना नहीं थी। हच ने उसे गहराई से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने उसे दृढ़ता से ऊपर अध्ययन कक्ष में खींच लिया। उसने कैबिनेट से एक फाइल फोल्डर लिया और उसे दे दिया। सिएना की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने पहचान लिया कि यह वही था जो उसके पिता ने उसे दिया था। अंदर कोल्टर का पत्र, एक पुराना हार, उसका आईडी कार्ड, घरेलू पंजीकरण पुस्तक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। सब कुछ वहां था। फिर हच ने एक कार्ड निकाला और मुझे सौंप दिया उसे। सिएना ने इसे तुरंत एक वैश्विक रूप से सीमित वीआईपी ब्लैक कार्ड के रूप में पहचाना, जिसका उपयोग बिना किसी सीमा के किया जा सकता था। चाहे वह कहीं भी गई हो, वह इस कार्ड को प्रस्तुत करके उच्चतम स्तर की सेवा का आनंद ले सकती थी। उसने इसे पहले केवल ऑनलाइन देखा था और अब यह उसके हाथ में पड़ा था। जबकि सिएना अभी भी सदमे में थी, हच ने उसे अध्ययन से बाहर निकाला और उसके लिए तैयार किए गए बेडरूम में वापस चला गया। कल जाकर शाद बड़ी ई का प्रमाण पत्र ले लो। इसके साथ ही वह कमरे में सिएना बार्टन को अकेला छोड़कर चला गया। दरवाजा जोर से धमाके के साथ बंद हो गया और सिएना ने अपनी बाहों में एक फोल्डर पकड़ लिया, लेकिन आश्चर्य नहीं कर सका कि क्या वह गुस्सा। लेकिन उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने अपने भले के लिए शादी नहीं करने का सुझाव दिया चूंकि वह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इतना दृढ़ था। ठीक है, इसे करने दे। कौन किससे डरता है? उसने खुद को नर्म बिस्तर पर फेंक दिया, थकान से अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि पिछले आधे महीने की घटनाओं ने उसके दिमाग में बाढ़ ला दी थी। उसकी मां चली गई थी, उसके पिता जेल में थे और जो कुछ भी एक बार उनका था वह अब हैस्केल के हाथों में था। यहां तक कि जिस आदमी से वह इतने सालों से प्यार करती थी, उसकी सगाई अब जरिया के साथ हुई थी। वह जानती थी कि व्यापार युद्ध के मैदान की तरह था, लेकिन यह उसके चाचा क्यों थे जिन्होंने अपने परिवार को धोखा दिया। अपने एक बार के दयालु चाचा, उसके सुंदर चचेरे भाई और उसके सौम्य प्रेमी के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर अनियंत्रित रूप से आंसू बह रहे थे। उनकी वर्तमान स्थिति को केवल एक पूर्ण परिवार टूटने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वह नाटक में उन मजबूत महिला प्रमुखों की तरह बनना चाहत बड़ी थी, बहादुरी से हर चीज का सामना करती थी, लेकिन ये सब इतनी अचानक हुआ कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। हच मॉरिस सिएना के दरवाजे पर पहुंचे, ये देखने का इरादा रखते हुए कि क्या वह अपने पिता से मिलना चाहती है। हालांकि जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने उसे रोते हुए सुना। वह कमरे में कदम रखा और ढक्कन के नीचे दफनाया प्रतीत होता है। मजबूत महिला पाया, उसके दिल से बाहर रो रही
सिएना इतनी जोर से रो रही थी कि उसने यह नहीं देखा था कि कोई कमरे में प्रवेश कर गया है जब तक कि उसे अचानक बाहर खींच लिया गया और एक गर्म आलिंगन में गिर गया। बिना ऊपर देखे वह जानती थी कि यह हच है। चंदन की हल्की खुशबू ने उस एक घेर लिया जिससे उसके बेचैन दिल को अस्पष्टता से शांति मिली। जब वह अपने सबसे निचले स्तर पर होती थी तो वह हमेशा क्यों दिखाई देता था। बेहोशी एक बात थी, लेकिन इस तरह रोते हुए पकड़ा जाना ऐसा था शर्मनाक। अपने विचारों में खोए हुए सिएना और भी जोर से रोई। आश्चर्य की बात है कि हच ने इस बार परेशानी के बारे में शिकायत नहीं की, उसने बस उसे आधे घंटे तक रोने दिया। जैसे ही सिएना की सिसकियां धीरे धीरे कम हो गईं, हच ने उसे उठाया और दृढ़ता से घोषणा करते हुए अपनी गोद में रखा, सीना बाटन, यह आखिरी बार है। अब से तुम मेरी औरत हो और मैं तुम्हें किसी और के लिए रोने की अनुमति नहीं दूंगा। क्या तुम समझते हो? उसकी निगाहें गहरी थीं और उसके शब्द इतने आज्ञाकारी थे कि उन्होंने इनकार करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। सिएना बाटन ने उसे घूर कर देखा, ऐसा महसूस करते हुए जैसे यह आदमी स्वर्ग से एक उपहार है। फिर भी वह इस भावना को नहीं हिला सकती थी कि यह एक अभिशाप भी हो सकता है। जैसे ही उसकी भावनाएं धीरे धीरे शांत हुई, उसे एहसास हुआ वह रोना हालांकि बेकार लग रहा था, लेकिन बाद में उसे अक्सर बहुत बेहतर महसूस होता था। अपने आंसू पोंछते हुए उसने देखा कि हच मॉरिस की शर्ट उसके बलगम और आंसुओं से दागदार थी। कितना शर्मनाक! आप इसे कैसे उतारेंगे और मैं इसे आपके लिए धोऊंगा। हालांकि उसने पहले कभी कपड़े नहीं धोए थे, लेकिन उसने पास में एक पूरी तरह से स्वचालित वॉशिंग मशीन देखी थी, इसलिए यह बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसे धोने के लिए उतारें। हच मॉरिस ने उसकी भोली अभिव्यक्ति को देखा, ये सोचकर कि यह महिला कभी कभी पूरी तरह से असुरक्षित थी, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि उसके लिए एक बुरी बात हो। उसने सिर हिलाया और सिएना को बाथरूम में खींच लिया। अरे, आपको बस अपनी शर्ट उतारनी है, हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? सिएना ने जोर से विरोध किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। हच मॉरिस ने उसे दूर के छोर पर धकेल दिया। वह बाथरूम में चली गई और बाथटब में घुसकर अपनी पीठ पर जोर से गिर पड़ी। आउच! सिएना ने अपने आहत नीचे को रगड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से ठीक हो पाती, हच मॉरिस ने शॉवर चालू कर दिया और बर्फीले पानी के साथ उसे पूरी तरह से भिगोया। उसके कपड़ों का पतला कपड़ा उसके शरीर से चिपक गया, कुछ हद तक पारदर्शी हो गया। जैसे ही वह उसके करीब आया, हच की आंखें अंधेरी हो गईं और उसने उसे अपने आलिंगन में फंसा लिया। मैं तुम्हारे आंसुओं में डूबा हुआ हूं। क्या आपको नहीं लगता कि यह साफ करने का समय है? वह जानता था कि सिएना का दिमाग एक भंवर था जो चिंताओं और परेशानियों से भरा था। समस्याओं को हल करने के कई तरीके थे, लेकिन अभी हच के दिमाग में केवल एक ही विचार था। सिएना के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने एक सांस चुराने वाले चुंबन का आदान प्रदान किया। झरना पानी। जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता गया, वैसे वैसे पूरे बाथरूम में तनाव भी बढ़ जाता गया। ये कैसे हो सकता है कि स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने के बावजूद सिएना बाटन अभी भी उस आदमी की दया पर पूरी तरह से समाप्त हुआ। अपनी दर्द भरी कमर को रगड़ते हुए वह गुस्से में बिस्तर से बाहर निकली, यह महसूस करते हुए कि जिस आदमी ने पिछली रात उसके साथ बिस्तर साझा किया था वह पहले ही चला गया था। बाथरूम अभी भी एक गड़बड़ थी, उनके साथ हर जगह कपड़े बिखरे हुए थे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि कल रात कितनी तीव्र थी। शर्माते हुए सिएना ने जल्दी से अपने कपड़े उठाए। शुरू में उसने सोचा था कि उससे शादी करना उसके लिए एक बोझ होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी न करने से वह नुकसान में पड़ जाएगी। यदि वे विवाहित होते तो उनका रिश्ता वैध होता, लेकिन विवाह के बिना वे क्या थे? प्रेमी। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगा जैसे उसे हच मॉरिस द्वारा एक मालकिन के रूप में रखा जा रहा है। कोई रास्ता नहीं। सिएना बाटन किसी और की मालकिन कैसे हो सकती है? अगर उसके पिता और लोगन को पता चला तो वह बड़ी मुसीबत में होगी। दृढ़ निश्चयी होकर सिएना ने जल्दी से खुद को साफ किया और सिविल अफेयर्स कार्यालय में अपनी शादी पंजीकृत करने के लिए हच मॉरिस को खोजने की तैयारी की। दिलचस्प बात यह है कि कपड़ों की तलाश करते समय उसने अलमारी खोली और पाया कि इसका आधा हिस्सा विशेष रूप से उसके लिए तैयार किए गए आउटफिट से भरा था। आकार एकदम सह बड़े ही थे और शैलियां उसके व्यक्तित्व से अच्छी तरह मेल खाती थीं। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि हच मॉरिस ने वास्तव में विवरणों पर ध्यान दिया। एक यादृच्छिक पोशाक चुनते हुए उसने उसके बारे में सोचा क्योंकि वह कपड़े पहनती थी। जब वह नीचे चली गई तो सिएना को मेज पर नाश्ता मिल गया, कद्दू दलिया का एक कटोरा, क्रिस्टल झींगा पकौड़े की एक प्लेट और एक चीली हुई चाय अंडा। कितना विचारशील!
सिएना ने महसूस किया कि जैसे ही उसने मीठे कद्दू दलिया का आनंद लिया, उसकी भावनाएं बढ़ गईं। अपने नाश्ते को खत्म करने के बाद उसने ट्रूडी से सीखा कि हच उसके अध्ययन में था, इसलिए वह खुशी से उसे खोजने के लिए ऊपर की ओर दौड़ी। उसने धीरे से अध्ययन का दरवाजा खोला और हच मॉरिस को अपनी मेज पर कागजी कार्रवाई में डूबा हुआ देखा, जो उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ लग रहा था। अपनी गोल आंखों में शरारती चमक के साथ सिएना ने हच पर एक छोटा सा प्रैंक खेलने का फैसला किया। वह उसके पीछे उठी, लेकिन वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता रहा। जैसे ही वह उसे चौंका देने की तैयारी कर रही थी, उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई, लेकिन तभी उस आदमी ने मुड़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। अगले ही क्षण वह अपने आप को मेज के सहारे चिपका हुआ पाया, उसका मुंह ढक गया। 100 मिलीमीटर हच मॉरिस की जीभ ने सिएना बार्टन के होठों को बलपूर्वक खोला। इस छोटी सी महिला ने सोचा कि वह उसे डरा सकती है, लेकिन जिस क्षण उसने दरवाजा खोला, उस समय उसने उसे नहीं देखा था, उसने बस इसे शांत करने का फैसला किया। स्वाद। सिएना ने संघर्ष किया और हच को उसके सिर के पीछे पटक दिया। हच हैरान हो गया, सिएना को रिहा कर दिया। क्या वास्तव में इस महिला ने उसे मारा? ये किस लिए था? सिएना ने जल्दी से उसे दूर धकेल दिया, एक दूरी पर खड़े होने के लिए नीचे कूद गया। मैंने तुम्हें जोर से नहीं मारा, इसलिए मुझे इस तरह देखना बंद करो। क्या मैं कल रात आप पर बहुत आसान गया था? हच की निगाहें अंधकार में हो गईं क्योंकि उसने देखा कि उसके कॉलर से फीकी हिचकियां बाहर निकल रही थीं। उस बड़ी ही आंखों में खतरे को महसूस करते हुए सिएना ने जल्दी से अपनी कमजोरियों का नाटक करते हुए अपने हाथों को उसके चारों ओर लपेट लिया। ठीक है, मुझे खेद है। अकेले लोगों को सरकारी कार्यालय में जाने दे। क्या आप कल ही पूरी तरह से मना नहीं कर रहे थे? अब आप ही हैं जो विवाह लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में बात कर रहे हैं। हच उठाया एक भौं, सिएना के मुलायम गाल को चुटकी मार रही थी। अब यह अधिक पसंद है हम्फ। मैं आपसे डरता नहीं हूं, मुझे अभी आपसे कुछ चाहिए। सिएना ने सतह पर आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, लेकिन अंदर वह मानसिक रूप से हच को 1000 बार डांट रही थी। एक बार जब वह टेबल बदल देगी तो वह इसके लिए भुगतान करेगा। अपने विवाह पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के बाद दोनों ने सफलतापूर्वक अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किया। जब वे सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकले तो उन्हें दर्शकों की ओर से ईर्ष्या भरी निगाहें मिलीं, जिन्होंने इस जोड़े को उनके आदर्श मैच के लिए प्रशंसा दी। सिएना ने अपने हाथ में चमकीले लाल रंग के विवाह प्रमाण पत्र को देखा और फिर उसके बगल में खड़े आदमी की सुंदर प्रोफाइल को देखा। उसका दिल अनियंत्रित रूप से धड़क रहा था। वह आधिकारिक तौर पर शादीशुदा थी। अब से वह हच मॉरिस की कानूनी पत्नी थी। वापस आते समय सिएना का मन एक भंवर था, जो कार की खिड़की के बाहर के परिदृश्य से पूरी तरह अनजान था। जब तक हच ने उसकी मदद करने के लिए कार का दरवाजा नहीं खोला, तब तक उसे एहसास हुआ कि वे घर जा रहे थे। वे हेयून इंटरनेशनल मॉल में पहुंचे थे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सिएना भ्रम से भरी हुई थी क्योंकि वह हच को 8वीं मंजिल तक ले गई। हेयून इंटरनेशनल मॉल की 8वीं मंजिल में मुख्य रूप से गहने, हीरे और सोने के सामान बेचे जाते थे। सिएना पहले भी यहाँ आ चुकी थी, ज्यादातर दूसरों के लिए उपहार खरीदने के लिए, क्यों कि वह शायद ही कभी खुद गहने पहनती थी। इसे एक परेशानी मिली, लेकिन हच उसे यहाँ क्यों ला रहा था? वे एक हीरे की अंगूठी वाले काउंटर के सामने रुके और विक्रेता काफी समय से हच को देख रहे थे तथा जल्दी से उनका स्वागत करने लगे। इस तरह के एक सुंदर आदमी, सुरुचिपूर्ण कपड़े पहने हुए और खुद को अनुग्रह के साथ ले जा रहे थे। हर कोई उसके साथ बातचीत करने का अवसर लेना चाहता था। सिएना बार्टन स्पार्कलिंग हीरे की एक पंक्ति के सामने दंग रह गई। कोई रास्ता नहीं, वो उसे सगाई की अंगूठी नहीं खरीद सकता था। क्या वह? हालांकि वे पहले से ही विवाहित के रूप में पंजीकृत थे, उनके बीच कोई वास्तविक भावनाएं नहीं थीं। हच मॉरिस को उसका शर बड़ी ही पसंद था और उसे उसकी मदद की जरूरत थी। ये सिर्फ एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था थी। इस तरह के एक महत्वपूर्ण अंगूठी, शायद इससे बचना ही बेहतर था। जबकि सिएना अभी भी एक चक्कर में थी। हच ने पहले ही एक हीरे की अंगूठी उठा ली थी। पीछे मुड़कर देखे बिना उसने उसे इशारा किया, यहाँ आओ। बिक्री सहायक ने तुरंत हच द्वारा चुनी गई अंगूठी को बाहर निकाला, उत्साहपूर्वक इसे पेश किया। ये रिने से प्रसिद्ध ज्वेलर कैथरीन ने डिजाइन किया था और इसे टाइम के प्रेमी कहा जाता है। इसमें माउंटेन ऑफ लाइट का एक दुर्लभ और कीमती हल्का नीला हीरा है। ये हमारे स्टोर का खजाना है। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं। हच ने सिर हिलाया, सिएना का हाथ पकड़ लिया और अंगूठी उसकी उंगली पर रख दी। ये पूरी तरह से फिट बैठता है।
सिएना ने उस विशाल हीरे को देखा जो कबूतर के अंडे जितना बड़ा था। ये बहुत अधिक सजाया गया था, बस इसके चारों ओर छोटे हीरे के एक शकल के साथ एक साधारण लेकिन नर्म नीली चमक बस लुभावनी थी। अच्छा, इसके लिए भुगतान करने दें। हज को अपना कार्ड सौंपते हुए देखकर बिक्री सहायक ने लगभग अपनी जबड़ा गिरा दिया। इस आदमी के पास कितना पैसा था? उन्होंने इसे खरीदने का फैसला करने से पहले इतने बड़े हीरे की कीमत भी नहीं मांगी। क्या आप निश्चित रूप से इसे खरीदना चाहते हैं? हाँ, हज ने खारिज करते हुए अपना हाथ हिलाया और कार्ड को कांच के काउंटर पर रख दिया। बिक्री सहायक ने भुगतान संसाधित करने के लिए इसे जल्दी से उठाया। इस हीरे को बेचना उसके बिक्री कोटा को आधे साल तक कवर करेगा। महान, कृपया मुझे अपनी आईडी दिखाएं। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल एक सगाई की अंगूठी खरीद सकता है, इसलिए पंजीकरण आवश्यक था। हच ने समझा और अपनी आईडी सौंप दी। इस नियम को महसूस करते हुए सिएना घबरा गई। 10 रुको रुको, उसने जल्दी से पुकारा, यह अंगूठी बहुत महंगी है और यह इतनी बड़ी है। मैं इसे पहन नहीं सकता। वह इतनी बड़ी हीरा पहनकर खुद पर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। क्या वह लूटने के लिए कह रही थी? हालांकि हच ने पूरी तरह से अनदेखी की सिएना के छोटे विरोध। वह सीधे काउंटर पर गया, अपना पिन दर्ज किया और छोटी इक्री सहायकों की ईर्ष्या भरी निगाहों के नीचे स्टोर से बाहर निकलते समय सिएना को अपने साथ खींच लिया। सिएना बटन की उंगली पर विशाल हीरे की अंगूठी एक गर्म आलू के रूप में महसूस हुई। वह नहीं जानती थी कि इसे रखना है या इसे उतार देना है, और यह उसे पागल बना रहा था। उसने हच मॉरिस की ओर देखा, वो दबंग आदमी जिसने एक अभी भी किसी बात पर उससे परामर्श नहीं किया। उसने कसम खाई थी कि वह किसी दिन उस पर वापस आ जाएगी। एक अंगूठी पर इतना पैसा खर्च करना, क्या उसने सोचा कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? उसके पास इसके लिए कोई सराहना नहीं थी। जैसे ही वे कार में चढ़े, सिएना का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वहां जाते समय यात्री सीट पर बैठने के बजाय उसने पीछे का दरवाजा खोला और अंदर चढ़ गई। बाहर जाओ और सामने बैठो, हच ने कहा, पीछे की ओर झुकी हुई छोटी महिला से प्रसन्न होकर। हालांकि उसका चेहरा भावहीन बना रहा, सिएना ने अपनी बाहें पार कर ली और अपनी आंखें बंद कर ली, स्पष्ट रूप से उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? हच का धैर्य पतला पहन रहा था। यह महिला तेजी से बोल्ड बन रही थी। पहले उससे डरा रही थी, फिर शारीरिक हो रही थी और अब सुनने से इनकार कर रहा था। एक अंधेरे अभिव्यक्ति के साथ वह पिछली सीट पर फिसल गया और दरवाजा बंद कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिएना ने कहा। हालांकि रोल्स रॉयस की पिछली सीट विशाल थी, यह अचानक उसके बगल में बैठे हच के साथ तंग महसूस किया। जैसे ही वह करीब आया, वो सहज रूप से पीछे हट गई। मेरी धैर्य की परीक्षा मत लो, औरत। हच की आंखों में खतरे को देखकर सिएना ने जल्दी से बाहर कूदकर यात्री का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। हच ने संतुष्टि में मुस्कुराया और आराम से ड्राइवर की सीट पर वापस आ गया, यहां तक कि एक हंसमुख व्यवहार के साथ कुछ संगीत भी डाल दिया। रात के 11:30 बज रहे थे और दोनों भूखे थे। हच ने सिएना को खाने के लिए कहीं ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वे ओशन रिदम इंटरनेशनल मॉल के भूमिगत पार्किंग स्थल से गुजर रहे थे, उनकी कार एक लाल मसेराटी को पार कर गई। न तो हच और न ही सिएना ने अंदर के लोगों को देखा, लेकिन मसेराटी के निवासियों ने निश्चित रूप से उन्हें नोटिस किया। जारिया ने रोल्स रॉयस के चले जाने पर आश्चर्य से देखा। क्या उसने अभी अभी यात्री सीट पर सिएना बटन को देखा था? जब से कोल्टर जेल गया था, सिएना भी गायब हो गई थी, लेकिन वह अब ठीक कर रही थी। वह काइल की ओर मुड़ी, जो कार पार्क कर रहा था। हनी, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी सिएना बटन को देखा। काइल नाम सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह यहाँ कैसे हो सकती है? उसने सोचा कि क्या वह वहाँ काम कर रही है, लेकिन ऐसा लगता था कि यही एकमात्र स्पष्टीकरण है। जारिया ने काइल की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा। सिएना बटन की तरह उसने कई वर्षों तक काइल के लिए भावनाएं रखी थीं, यहाँ तक कि सिएना से भी अधिक समय तक। जब वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करने वाली थी, तो काइल ने इसके बजाय सिएना के साथ काम किया। वह सिएना से घृणा करती थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह काइल के साथ थी। वह उससे ईर्ष्या करती थी। बटन परिवार की साथी बेटी के रूप में उसे हमेशा सिएना से एक कदम पीछे क्यों रहना पड़ा? जब लोग बटन परिवार के समाजवादियों के बारे में बात करते थे, तो वे तुरंत सिएना के बारे में सोचते थे, न कि उसकी बड़ी बहन जरिया। इसलिए जब उसने अपने पिता हास्केल को कोल्ट फैमिली के बारे में योजनाओं पर चर्चा करते सुना, तो वह इसमें शामिल होने से नहीं हिचकिचाए। के लिए और अपने आप को, प्रिय सिएना इतने लंबे समय से लापता है।
मुझे आश्चर्य है कि वह अब कैसे कर रही है, जारिया ने काइल के साथ पानी की जांच करते हुए कहा। उसे फिर से मत उठाओ। काइल के चेहरे पर घृणा की अभिव्यक्ति देखकर जारिया को संतुष्टि महसूस हुई, क्योंकि उसने अपना हाथ उसके साथ जोड़ दिया और मॉल में चली गई। उनके पास अपनी यात्रा के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने वीआईपी लिफ्ट को सीधे 8वीं मंजिल पर ले लिया। जब वे डिजाइनर कैथरीन के काउंटर पर पहुंचे तो बिक्री सहयोगी उत्साहपूर्वक कुछ चर्चा कर रहे थे। ओह माय गॉड, वह मॉरिस बहुत सुंदर है। मैं उसकी पत्नी से ईर्ष्या करता हूँ। जब वह अपना कार्ड स्वाइप करता है तो वह और भी अधिक आकर्षक दिखता है। मुझे लगता है कि उसकी पत्नी भी पहले हमारे काउंटर पर गई थी। वह एक सामाजिक व्यक्ति भी है। उत्सुक है कि यह जारिया ने आश्चर्य से कहा। मॉरिस था। ऐसा लग रहा था कि रॉबिन्सशायर में लू उपनाम वाला कोई प्रमुख परिवार नहीं है। जब बिक्री सहयोगियों ने अंततः काउंटर पर खड़े जारिया और काइल को देखा तो उन्होंने तुरंत अपना ध्यान उनकी ओर लगाया। जारिया और सिएना पहले भी तल्लुहा के लिए जन्मदिन का उपहार लेने के लिए यहाँ आए थे, और बिक्री सहयोगियों में से एक ने जारिया को पहचान लिया और मदद करने के लिए दौड़ा। आखिरकार वह एक मूल्यवान ग्राहक थी और वे उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। स्वागत है मिस सिएना। जारिया ने काउंटर के सहारे झुककर एक नाजुक तहपनखे को सुरुचिपूर्ण ढंग से हिलाया। क्या आप मुझे कैथरीन का लवर ऑफ टाइम दिखा सकते हैं? मैं एक नज़र डालना चाहूंगा। बिक्री सहायक हिचकिचाया और कहा, मैं हूं, क्षमा करें मिस सिएना, लेकिन वह हीरे की अंगूठी अभी बिक गई है। बेचा गया। यह 52 मिलियन मूल्य का माउंटेन लाइट नीला हीरा था। जब से उसने काइल के साथ सगाई करने का फैसला किया है, वह उस अंगूठी पर अपनी नजर रख रही थी। उसने उस सुबह पहले मैनेजर से भी जमा राशि का भुगतान करने के लिए आने की चर्चा की थी, और अब बिक्री सहायक उसे बता रहा था कि यह बिक गया है। जारिया की चौंकाने वाली और अनिच्छुक अभिव्यक्ति को देखकर काइल ने अपने दिल में राहत की सांस छोड़ी। सच कहूं तो उन्होंने सोचा कि अंगूठी थोड़ी महंगी थी। बस कुछ दिन पहले जारिया उसे अंदर आने और जमा राशि का भुगतान करने के लिए परेशान कर रहा था, और वह बहाने बना रहा था जब तक कि उसने आखिरकार आज में गिर गया। उन्होंने सोचा कि किस धनी व्यक्ति ने द टाइम लवर खरीदी है। उसे लगा कि उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। हालांकि वह अंदर से खुश था, लेकिन काइल ने सहानुभूतिपूर्ण अभिव्यक्ति बनाए रखी और जारिया को सांत्वना दी। ये ठीक है जारिया, चलो कुछ और देखते हैं। बिक्री सहायक ने उन दोनों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मिस सिएना, वह अंगूठी उस महिला द्वारा खरीदी गई थी जो पिछली बार आपके साथ आई थी। यदि आप वास्तव में इसे पसंद करते हैं तो आप अपने अच्छे दोस्त के साथ चर्चा कर सकते हैं। आखिरकार उन्हें निश्चित रूप से एक और अंगूठी की आवश्यकता होगी, और इस तरह वह एक और बिक्री कर सकती है। बिक्री सहायक चुपके से खुश हो गया। हालांकि जारिया की अभिव्यक्ति उसके शब्दों को सुनकर नाटकीय रूप से बदल गई। अविश्वास उसके पूरे चेहरे पर लिखा गया। वह महिला जो पिछली बार उसके साथ आई थी, पिछली बार जब वह अपनी चाची के लिए जन्मदिन का उपहार खरीदने गई थी, और जो व्यक्ति उसके साथ आया था वह सिएना बार्टन के अलावा कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जिस व्यक्ति को उसने पहले रोल्स रॉयस में देखा था वह वास्तव में सिएना थी। सिएना बार्टन, आप अभी भी चीजों के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? जारिया का चेहरा गहरा हो गया और उसने अपने हाथ में रखे फोल्डिंग फैन को लगभग कुचल दिया। इस बीच जो कुछ हो रहा था उसके बारे में पूरी तरह से अनजान, सिएना बार्टन एक संतोषजनक भोजन के बाद बहुत अच्छे मूड में थी। टाइम लवर की अंगूठी उसके हाथों में और भी सुंदर लग रही थी, लेकिन ये बहुत महंगा था। सिएना ने एक कीमत में 0 की गिनती की, और हालांकि यह उसका पैसा नहीं था, फिर भी इसके बारे में सोचना दर्दनाक लगा। हच मॉरिस ने उसके संघर्षपूर्ण छोटे चेहरे को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। बहुत सी महिलाएं उसे गहने और हीरे से भरना पसंद करेगी, फिर भी वह यहाँ थी, अपने पैसे के बारे में छोटी ई थी। सिएना बार्टन, आप कितने आश्चर्य करते हैं, अपनी आस्तीन ऊपर रखो। यहाँ तक कि हच खुद को यह एहसास नहीं था कि जब वह सिएना पर उतरा तो उसकी सामान्य रूप से ठंडी निगाहें थोड़ी नर्म हो गईं। दोपहर के भोजन के बाद हच ने सिएना को एक नया फोन खरीदा। हीरे की अंगूठी की तुलना में सिएना ने स्पष्ट रूप से नए फोन को प्राथमिकता दी, और वह खुशी से आदमी के घर का पालन करती थी। हालांकि उस परेशान आदमी ने प्रक्रिया के दौरान थोड़ा फायदा उठाया था। कुल मिलाकर उसे लगा कि वह हार नहीं गई है। अपनी नाक को झुर्रियों के साथ सिएना ने अपने फोन पर इंटरनेट से जुड़कर अपने सोशल मीडिया में लॉगिन किया। जैसे ही उसने लॉगिन किया, टेक
स्टम मैसेज नोटिफिकेशन की परिचित झंझनाहट ने हवा को भर दिया, जिससे हच मॉरिस का ध्यान आकर्षित हुआ, जिन्होंने उत्सुकता से देखा। संदेश सूची खोलते हुए चमकदार लाल 99 जोड़ ने उसकी नज़र पकड़ ली, जिससे अपठित संदेशों की बाढ़ का संकेत मिला, जिनमें से अधिकांश सिएना बाटन के सबसे अच्छे दोस्त विनोना से थे। उसे एहसास हुआ कि विनोना से आखिरी बार संपर्क करने के बाद से 2 सप्ताह बीत चुके हैं। ऐसा नहीं था कि वह आगे बढ़ना नहीं चाहता था, ये सिर्फ इतना था कि उस समय जो कुछ भी हुआ था वह इतना भयानक था कि वह उसे इसमें खींचना नहीं चाहता। विनोना एक साधारण लड़की थी, जिसके माता पिता ग्रामीण इलाकों से थे। उसके पास सिएना बाटन या लोगन के गेमिंग कौशल की पृष्ठभूमि नहीं थी, और उसका व्यक्तित्व थोड़ा शर्मीला था। सिएना और विनोना कैसे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, इसकी कहानी कई साल पहले की है। उस समय विनोना ब्लू एम्पायर बार में अंशकालिक काम कर रही थी जब वह एक शराबी सिएना बाटन पर ठोकर खाई, जिसे अप्रिय पात्रों के समूह द्वारा ले जाया जाने वाला था। निराशा के एक पल में विनोना ने एक बोतल को तोड़ दिया और सिएना को बचाने के लिए गिलास के साथ भाग गया। हालांकि विनोना को बार से निकाल दिया गया था, उसने इस प्रक्रिया में एक अपूरणीय सबसे अच्छा दोस्त हासिल किया। उन समयों को याद करते हुए सिएना के पीले चेहरे पर एक मीठी मुस्कान फैल गई। उसने जल्दी से विनोना को संदेश भेजा ताकि उसे पता चल सके कि वह सुरक्षित है और अगली सुबह मुडू कॉटेज में आने की योजना बनाए। ठीक उसी समय हच मॉरिस अंदर गए और सिएना को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उसकी मुस्कान चमक रही थी और 2 मनमोहक डिंपल्स प्रकट हो रहे थे। हालांकि जब उसने देखा कि हच अंदर आ रहा है, तो उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई, एक उग्र मुखर अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित। उसकी गोल बादाम के आकार की आंखें उसे घूर रही थीं, और उसके चेरी होंठ मुड़े हुए थे, जिससे वह एक चुंबन चुराना चाहता था। अभी भी पागल हच ने आगे बढ़ते हुए कहा, उसका फोन छीन लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सिएना ने उसे दूर धकेलने की कोशिश छोटी ईशा की, लेकिन पाया कि वह उसके चौड़े सीने को बिल्कुल भी नहीं हिला सकती थी। वर्षों से व्यापार की दुनिया में नेविगेट करने के बाद हच ने सभी प्रकार की महिलाओं को देखा था, जो चापलूसी करते थे, जो अत्यधिक गर्व महसूस करते थे, और जो छोटे खेलते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं दी। क्रोध से सिन्नाका गालों को लाल होते देखकर हच की निगाहें गहरी हो गईं। उसने उसकी ठोड़ी उठाए और उसे चूमा। उसके होठों में एक मीठी पुष्प सुगंध थी, जिसने उसे और अधिक तरसने पर मजबूर कर दिया। सिएना के मस्तिष्क उच्च अलर्ट में चले गए। हालांकि उसके पास मुक्त होने के लिए 1000 तरीके थे, लेकिन ताकत में अंतर ने उसे प्रस्तुतकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। आदमी ने अपने दबंग आभा को सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर दी। जब तक सिएना को अपने होठों में झुनझुनी महसूस नहीं हुई, तब तक वह उसे जाने दे रहा था और भी अधिक चाहता था। उसके गुस्से का कारण लंबे समय से भुला दिया गया था, क्योंकि उसने हार में अपना सिर दूर कर लिया था। ऐसा गुस्सा आदमी कैसे हो सकता है? उसने उसे मजबूर नहीं करने का वादा किया था, फिर भी वह बार बार लाइन पार कर गया। हच मॉरिस, क्या आप कृपया इतना दबंग और अनुचित होना बंद कर सकते हैं? शेक्सपियर। यदि वह ऐसा करता रहा तो निश्चित रूप से वह पागल हो जाएगी। जरूर, जब तक आप व्यवहार करते हैं, हच मॉरिस ने कहा, और किसी पर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बिस्तर पर नीचे धकेल दिया, जो उसने पहले शुरू किया था। अरे यार, क्या वह उसकी बात सुन रहा था? एक बार जब बेडरूम अंततः चुप हो गया, तो सिएना बाटन के पास हच से बहस करने की कोई ऊर्जा नहीं बची। इस बीच आदमी ताज़ा दिखने वाले बाथरूम से बाहर आया, यहाँ तक कि उसकी ठंडी निगाहों में मुश्किल से ध्यान देने योग्य खुशी का संकेत था। उन्होंने सिएना से कहा, जो एक निर्जीव शरीर की तरह बिस्तर पर लेटा हुआ था, कि उसे कुछ मामलों को संभालने के लिए कार्यालय जाना होगा और बाद में वापस नहीं आएगा, उसे थोड़ा आराम करने की याद दिलाता है। सिएना ने राहत की सांस ली। अगर उसने उस भयानक आदमी के साथ एक ही कमरे में अधिक समय बिताया होता, तो उसे यकीन था कि वह उसे पूरी तरह से खा जाएगा, यहाँ तक कि एक हड्डी भी पीछे नहीं छोड़ेगा। बस रुको, उसने उसकी सारी संपत्ति को खत्म करने की योजना बनाई थी, और फिर वह उसे किनारे पर लात मार देगी और एक सुंदर लड़के को हरी टोपी पहनने के लिए ढूंढ लेगी। सिएना ने चुपचाप अपने दांत पीस लिए, लेकिन अपनी विकर्षण में उसने अपनी कमर घुमाई और बिस्तर पर वापस गिरते हुए एक चीख निकली। रात के खाने के बाद सिएना ने विनोना और लोगन के साथ लंबे समय तक चैट की। आखिरकार हच के अलावा वे बात करने के लिए उसके एकमात्र अच्छे दोस्त थे। जैसे जैसे रात ढल रही थी, सिएना ने शांत बगीचे की ओर देखा और अपने कीमती और भारी समय के प्रेमी को सावधानीपूर्वक वापस अपनी जगह पर रख दिया। उसके बाद उसने खुद को कंबल में लपेट लिया और सो गई।
चाहे वह हज के सेंटिक्स से थकावट थी या कुछ और, सिएना गहरी नींद में सो गई। जब वह जाग गई तो सूरज बाहर चमक रहा था और यह पहले से ही सुबह 9 बजे था। सिएना जल्दी से बिस्तर से बाहर निकली। उसकी विनोना के साथ 9:30 बजे डेट थी और उसे अपने समय का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता थी। नीचे उसके लिए तैयार किया गया नाश्ता अभी भी मेज पर पड़ा था। जल्दी में सिएना बाहर जाने से पहले केवल कुछ काटने का प्रबंधन किया। दरवाजे के पास मेज पर उसने चाबियों का एक कैसेट देखा। ट्रूडी ने बताया कि हच ने अपनी सुविधा के लिए एक कार तैयार की थी। कुंजियों पर पोश के प्रतीक को देखते हुए सिएना हच की उदारता से आश्चर्यचकित नहीं हो सकी। जिस कार को उसने आकस्मिक रूप से उसे दिया उसकी कीमत $1,00,000 से अधिक थी। एक पल के चिंतन के बाद उसने चाबियां लेने का फैसला किया। आखिरकार में इस तरह के पड़ोस में सवारी करना असंभव होगा और विनोना से मिलने से पहले उसके पास 20 मिनट से भी कम समय था। जब वह लकड़ी के कॉटेज में पहुंची तो विनोना वास्तव में उसका इंतजार कर रही थी। खिड़की के पास बैठी विनोना का नाजुक चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसके छोटे हाथ उसकी शर्ट की आस्तीन को कसकर पकड़ रहे थे। उसके लंबे रेशमी काले बाल उसके कंधों पर गिर गए, सूरज की रोशनी को पकड़ते हुए और गर्मी उत्सर्जित करते हुए, जैसे सिएना ने पहली बार उसे शुद्ध और सुंदर देखा था। सिएना बाटन के जन्मदिन पर पार्टी समाप्त होने के बाद विनोना ने जल्दी छोड़ने का फैसला किया। वह सिर्फ उच्च समाज की दिखावा को संभाल नहीं सकती थी, इसलिए वे अगले दिन मिलने के लिए सहमत हुए। हालांकि अगले दिन विनोना ने सिएना से नहीं सुना। इसके बजाय उसे खबर मिली कि बाटन परिवार के व्यवसाय ने हाथ बदल दिए हैं। तब से विनोना सिएना तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिला। जब वे अंततः फिर से मिले तो दोनों दोस्त एक दूसरे को कसकर गले लगाते हुए चुपचाप खड़े थे। मुझे बहुत खेद है विनोना, मैं संपर्क में नहीं रहा हूं। हाल ही में बहुत कुछ हुआ है, सिएना ने अफसोस से भरी आवाज में कहा। भले ही विनोना के पास कोई कनेक्शन नहीं था और उसने कभी भी व्यावसायिक मामलों से निपटने की कोशिश नहीं की थी, सिएना जानती थी कि अगर उसे मदद की जरूरत है तो विनोना उसकी तरफ भागने वाली पहली व्यक्ति होगी। मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था। क्या आप जानते हैं कि मैं कितना तनाव में हूं? विनोना की आंखें लाल हो गईं क्योंकि आंसू बह रहे थे, जिससे उसकी बड़ी चमकदार आंखें और भी अधिक दिलदहला देने वाली लग रही थीं। चिंता मत करो विनोना, मैं बस ठीक कर रही हूं, सिएना ने धीरे से विनोना के आंसू पोंछते हुए कहा। उसने अपनी अंगूठी की उंगली पर एक चमकती हीरे की अंगूठी दिखाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। मेरी शादी हो गई क्या? विनोना ने आश्चर्य से सिएना की उंगली पर लगी अंगूठी को देखा। आपकी शादी कैसे हुई? हाँ, तो आपको अब मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिएना ने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे कि पिछले कुछ दिनों की घटनाएं सामान्य से बाहर कुछ भी नहीं थीं। इसके बाद उन्होंने विनोना के साथ उस समय जो कुछ भी हुआ था उसे बताया। कहानी सुनने के बाद विनोना को अभी भी विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन जैसा कि उसने सिएना के हाथ पर शानदार महंगी अंगूठी को देखा, उसने कुछ और नहीं कहने का फैसला किया। वह मिस्टर के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। मॉरिस ठंडा और दबंग आदमी सिएना ने उल्लेख किया था, लेकिन जो एक अच्छा पक्ष भी लगता है। वह किस तरह का व्यक्ति था? भारी विषयों पर नहीं रहना चाहता। सिएना बाटन और विनोना ने मुडू में केबिन छोड़ दिया और खुद को एक समुद्री भोजन दावत के साथ पेश किया। उन्होंने खुद को तब तक भर दिया जब तक कि उनके पेट गोल नहीं हो गए और फिर एक कॉमेडी फिल्म पकड़ने चले गए। बेशक सभी खर्च हच मॉरिस के कार्ड से चार्ज किए गए थे। सिएना को फिर से इतना लापरवाह और खुश देखकर अंततः विनोना की अपनी दोस्त के बारे में चिंताएं कम हो गईं। उसे ये देखकर राहत मिली कि सिएना अच्छा कर रही है। दोनों दोस्तों ने अलग होने से पहले रात 8 बजे तक अपने पुनर्मिलन का आनंद लिया, क्योंकि विनोना को अगले दिन मॉल में काम करना था। वैसे विनोना, सिएना ने अचानक कुछ याद किया, अब आप कहाँ काम कर रहे हैं? मैं ओशन हार्मोनी मॉल की 3री मंजिल पर सौंदर्य प्रसाधन बेच रहा हूँ। विनोना ने सिएना के माथे पर हल्के से थपथपाया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह इतनी सरल बात भूल गई थी। कॉस्मेटिक बेच रहे हैं? ये बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, है ना? हालांकि सिएना ने आमतौर पर केवल हल्के मेकअप पहना था, वह विभिन्न प्रकार के उत्पादों और उनके प्रभावों के बारे में काफी जानकार थी। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया। विनोना, मैं कल आपके साथ काम करना चाहता हूँ। रुको, क्या? विनोना चौंक गई। सिएना के हाथ में रखे काले कार्ड और पोश की चाबियों को देखते हुए उसने सोचा कि ऐसा न करना ही बेहतर होगा। ओह चलो, मेरे पास अभी खोने के लिए कुछ भी नहीं है।
मैं किसी भी नौकरी के लिए खुला हूं। आखिरकार अगर वह हर दिन हच मॉरिस की जगह पर बंद रहती थी तो वह एक बेकार लीच में बदल जाएगी। इसके अलावा अगर उस हावी आदमी ने कभी उसे छोड़ने या तलाक देने का फैसला किया तो वह खुद को कुछ भी नहीं पाना चाहती थी। इस पर चर्चा करने के बाद सिएना ने विनोना को घर भेज दिया। कार की खिड़की के बाहर भीड़ को देखते हुए सिएना ने लोगन का नंबर डायल करने से पहले लंबे समय तक घर जाने और नहीं जाने के बीच झिझक दी। लोग न उस समय अपनी प्रेमिका के साथ स्नेहपूर्ण होने में व्यस्त था, लेकिन जब उसने देखा कि सिएना का नाम पॉपअप है तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उठाया। लोगन चाम बार में एक पे के बारे में कैसे लोगन ने सहमति जताए, अपनी प्रेमिका को आश्वस्त किया और बिना समय बर्बाद किए बार तक जाने के लिए नीचे की ओर भागा। छोटी इएना बार्टन की मां के अंतिम संस्कार के बाद से लोगन उसके पास पहुंचने में असमर्थ था। उसने कई दोस्तों से यह पता लगाने में मदद करने के लिए कहा कि वह कहां थी, लेकिन कोई भी उसे ट्रैक नहीं कर सका। अंत में जब उसे उसका फोन मिला तो उसने तुरंत अपनी प्रेमिका को उससे मिलने के लिए छोड़ दिया। जब वह ग्लैमर बार में पहुंचा तो उसने देखा कि कोई उनके सामान्य स्थान पर बैठा है। जैसे ही वह करीब आया उसने पुष्टि की कि यह वास्तव में सिएना था। उसे स्वस्थ और अच्छी तरह से अपने सामने देखकर लोगन ने राहत की सांस छोड़ी। तुम छोटे बच्चे, तुम इन पिछले कुछ दिनों में कहाँ थे? जैसे ही वह बैठ गया लोगन सेंटुस ने उसकी चौंकाने वाल बड़ी ही अभिव्यक्ति पर हाथ हिलाते हुए कहा, क्या बकवास है। वह उसके साथ चर्चा किए बिना इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती थी? सिन्ना, क्या तुम पागल हो? भले ही जीवन कठिन हो, आपको खुद को इस तरह बर्बाद नहीं करना है। रुको रुको, अपने आप को बर्बाद करो से उसका क्या मतलब था? क्या उसने सोचा था कि उसने अपने 70 या 80 के दशक में किसी बूढ़े आदमी से शादी की है? सिएना ने जल्दी से बीच में ही टोकते हुए कहा, जल्दी जल्दी कोई निष्कर्ष मत निकालो। जैसा कि स्थिति थी वह निष्कर्ष पर कैसे नहीं पहुंचा। सिएना के अभी भी उच्च अंत वाले संगठन और उसकी उंगली पर विशाल हीरे की अंगूठी को देखते हुए लोगन केवल दो संभावनाओं के बारे में सोच सकता था, या तो उसने एक नोवोरिकी से शादी की थी या वह अब एक धनी विधवा के साथ थी। किसी भी तरह से लोगन को लगा कि वह उसे गला घोंट सकता है। बस मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक है, बस ये जान ले कि यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। सिएना को नहीं चाहिए था कि लोगन उसके और हच मॉरिस के बारे में बहुत कुछ जानता हो। वेटर, मुझे एस ऑफ स्पैड्स की एक बोतल लाओ। आप इसे किस लिए चाहते हैं? यह इतना महंगा और उतना अच्छा भी नहीं है। लोगन ने अपने बटुए के बारे में सोचा और जल्दी से सिएना को रोक दिया। यह नहीं था कि वह कंजूस था, उसे एक नए कंप्यूटर के लिए बचाने की जरूरत थी। एस ऑफ स्पैड्स की उस बोतल की कीमत $1000 से अधिक थी और इससे वह पैसा खत्म हो जाएगा जो उसने मैकेनिकल कीबोर्ड के लिए बचा या था। आराम करो, मैं भुगतान करूंगा। तुम बस मेरे साथ रहो और जब तक हम नशे में नहीं हो जाते तब तक हम वहां से नहीं जाएंगे। आपके साथ क्या चल रहा है, सिएना बार्टन? आपको ये सारा पैसा कहाँ से मिला? लोगन ने पूछा, ये जानते हुए कि वह पहले भी अमीर थी लेकिन अब चीजें अलग थीं। अनुमान करो। सिएना ने अपने अंगूठी से सजे हाथ को लहराते हुए चंचलता से उत्तर दिया। बार की रंगीन रोशनी के नीचे विशाल नीला हीरा चमक रहा था जो असाधारण रूप से शानदार लग रहा था। लोगन अपने पहले के विचारों से और भी अधिक आश्वस्त था। सिन्ना, तुमने किससे शादी की? लोगन की निराश अभिव्यक्ति पर सिएना दिल से हंसी। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन वह फलियां नहीं गिराएगी। उसे अनुमान लगाने दो। जल्द ही एस ऑफ स्पैड्स की सेवा की गई थी और उन्होंने चेक किया और पिया। सिएना अपनी शराब को अच्छी तरह से पकड़ नहीं पा रही थी, थोड़ी देर बाद हिलने लगी। सोफे पर पीछे झुकते हुए उसका नाजुक चेहरा लाल हो गया था। उसकी निगाहें फोकस से बाहर थीं और उसके होंठ थोड़े अलग थे। कोई भी उसकी प्यारी छोटी जीभ को झांकने की झलक देख सकता था। जब सिएना पीती थी तो उसे एक बार नशे में होने पर घूमने की आदत होती थी। लोगन, क्या आपको विश्वास है कि मैं उस धोखा देने वाले जोड़े काइल और जारिया को अभी प्रशांत महासागर तक मुक्का मार सकता हूं? सिएना ने खड़े होकर छत की ओर इशारा करते हुए कहा। लोगन भी थोड़ा नशे में था लेकिन सिएना की तरह नहीं। चलो, जब तुम उन्हें देखोगे तो शायद तुम मेज के नीचे छिपने के लिए इतना डर जाओगे। उसने उसकी ओर आंखें घुमाई और अपने पे का एक घूंट लिया। सच कहूं तो एस ऑफ स्पैड्स काफी अच्छा था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सिएना ने लोगन के सिर पर चंचलता से थप्पड़ मारा, हालांकि बहुत जोर से नहीं। क्या तुम मेरे दोस्त भी हो?
तुम क्यों अपनी आत्माओं को तोड़ते हो और अपने आप को कुचल देते हो। लोगन को थोड़ी देर के लिए डांटने के बाद सिएनास ने अचानक शौचालय का उपयोग करने की इच्छा महसूस की। उसने उस पर एक मूर्खतापूर्ण चेहरा बन आया। अरे रुको, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो आपके साथ सौदा करूंगा। इसके साथ ही वह शौचालय की तलाश में लड़खड़ा गई। यद्यपि उसके कदम थोड़े अस्थिर थे और उसका मन धुंधला था, फिर भी वह बाथरूम ढूंढने में कामयाब रही। इसका उपयोग करने और अपने चेहरे पर कुछ पानी छिड़कने के बाद सिएना को थोड़ा अधिक जागृत महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि उसके पीने के कौशल में सुधार हुआ था। बहुत बार मंद रोशनी में था और जैसे ही सिएना चल रही थी, वह अभी भी थोड़ा हिल रही थी। अचानक वह गलत कदम उठाए और किसी के साथ जोर से टक्कर मार दी। एक जोरदार धड़कन। आह, क्या तुम अंधे हो या कुछ और। सिएना बाटन के कानों में एक तेज छेदने वाली आवाज गूंज उठी। अपना सिर रगड़ते हुए वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि यहाँ जरिया के साथ भागना कितना विडंबनापूर्ण था।